नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैं दिल की गहराइयों के साथ डॉक्टर शुजा सग़ीर ख़ान, कायदे होम्योपैथी, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र कराची, पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, और आप तमाम की जानिब से मैं इनको दिल की गहराइयों के साथ उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर आपकी बंदा परवरी है। और बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नयाजी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। हम सब की ख्वाहिश होती है बहैसियत मुसलमान कि दयारे महबूब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बाअदब हाज़िरी नसीब हो और मक्कतुल मुकर्रमा में तवाफ़े काबा नसीब हो। अल्लाह पाक ने इस सादत से आपको नवाजा है और इस दुआ और इस एहतमाम के साथ हम दुआ करते हैं, दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हम सब को मक्के और मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगरिब की अज़ान का टाइम बहुत ही करीब है, तो लिहाजा मैं साबिर हुसैन साबिर साहब से कहूँगा कि दो लफ्ज़ आप भी कहें। उसके बाद क्लोजिंग स्पीच जो है हमारे डॉक्टर शुजा सही साहब की है, जिस पे स्पीच के बाद वो दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो साबिर हुसैन साबिर भाई। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी का मौका है कि तमाम साथी जमा हैं अपने साथी को मुबारकबाद देने के लिए कि वो किस अजीम शान जगह से आए हैं, कि जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले। अल्लाह ताला बार बार सबको हज बैतुल्ला और मीठा मदीना बार बार दिखाए। जिन्होंने देखा है अल्लाह ताला बार बार फिर यही ख्वाहिश, यही आरज़ू, यही तमन्ना होती है हर मुसलमान की कि वो उस हरमैन शरफैन की ज़ियारतों से मुस्तफ़ीज़ होता रहे, बार बार जाता रहे। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि उम्रा करने वाले की दुआ 40 दिन तक कबूल होती है, तो हम सब मिलके भी दुआ करेंगे और इनसे भी दुआ करवाएंगे। ये हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि ये अपनी पुरखुलूस और इज्तमाई दुआओं से, और हमें इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाई तौर पे भी हम सब के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के मसाइल को हल फरमा दीजिए, हमारी मुश्किलों को आसानी में बदल दीजिए, हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, और सबको बार बार हज बैतुल्ला और मीठा मदीना दिखाए, बार बार उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, बार बार अपने दर पर बुलाए। और बाकी खैर दुआएं तो हाजी साहब ही करेंगे। अपना हमारे शुजा सग़ीर साहब सब के लिए मोहब्बतें रखते हैं, सबसे खुलूस का एक रिश्ता है इनका, सबके दिलों में धड़कते हैं ये। तो लिहाजा बिला ताख़िर मैं खालिद भाई से गुजारिश करूँगा कि क्योंकि फिर अजान का भी वक्त है, इंशाल्लाह यहाँ नमाज भी होगी, उसके बाद फिर एहतमाम जो इन्होंने किया हुआ है। और बहुत पहले तो शुक्रिया कि दोस्तों की खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट करने से बढ़ती हैं और अच्छा लगता है। ये होना चाहिए, छोटे छोटे इवेंट्स जो है हम आपस में मनाएं, इससे मोहब्बतें भी बढ़ेंगी, खुलूस भी बढ़ेगा, एक दूसरे से प्यार भी बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहले तो तकरीब के इनेकात पे डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजा दें कि बहुत बहुत उम्दा मुस्तहसन कदम उठाया है। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ये जितनी छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर ही बड़ी खुशियाँ बनती हैं। बहुत अच्छा, आज डॉक्टर साहब भी खुश हुए, सब हम सबके चेहरों से खुशी हवेदा है और अच्छा मौका है ये। कुछ मिल बैठने के बहाना चाहिए, तकरीब कुछ से बहरे मुलाकात ठहरे। यहाँ हमने हज करने वालों की भी माशाल्लाह की थी, और बल्कि मैं अब गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ के यूसी चेयरमैन और डॉक्टर खालिद महमूद साहब तशरीफ ला चुके हैं, वो भी बिला ताखिर हाल पहना दे हमारे डॉक्टर शुजा सग़ीर साहब को, ताकि फिर उनकी आइए डॉक्टर खालिद महमूद साहब के लिए तालियां। हमारे चेयरमैन है यहाँ के यूसी, इस यूसी के चेयरमैन भी हैं और डॉक्टर भी हैं होम्योपैथिक के, हमारे बहुत अच्छे बहुत काबिल डॉक्टर हैं माशाल्लाह।
और ये भी हार पहनाएंगे डॉक्टर शुजा सगीर साहब को उम्र की अदायगी पे। और डॉक्टर खालिद साहब से मैं माशाल्लाह हमारे बहुत एनर्जेटिक, आइए इधर आ जाइए खालिद, बहुत एनर्जेटिक हैं, इनके लिए भी तालियां माशाल्लाह, बहुत मुतहरिक हैं। प्रोग्राम 1 महीने से पहले शुरू हो जाता बनाने के लिए, पिछले जुम्मे को रखा था, फिर कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पे करना पड़ा, कुछ लोग नहीं थे, तो अब इस जुम्मे भी माशाल्लाह बहुत मुतहरिक हैं। अल्लाह ताला इन्हें और हिम्मत ताकत दे, लोगों को जोड़ने की सलाहियत है इनके अंदर। और जज़ाकल्लाह खालिद भाई। अब आप उनसे डॉक्टर खालिद महमूद की यहाँ जो है माशाल्लाह मकबूलियत बढ़ती जा रही है, इनको यहाँ से MNA के लिए टिकट भी दिलवा दें भैया। अच्छा क्या जनाब डॉक्टर खालिद साहब। डॉक्टर खालिद यहाँ के UC चेयरमैन है। मैं चाहूँगा कि 2 लफ्ज़ आप भी बोलें और फिर हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं बस। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ताख़ीर से आने की माजरत, क्योंकि बस असल में तसलसल के साथ प्रोग्रामात होते रहे और अभी भी मैं इंटर बोर्ड के ऊपर धरना था, बच्चों के साथ जो ज़्यादती हुई है मैट्रिक के और इंटर के, तो उस हवाले से हम लोग वहाँ मौजूद थे मीडिया के साथ, और फिर वहाँ से फौरी तौर पर जो है यहाँ पे आया हूँ। खालिद भाई से माजरत कि उन्होंने मुझे जो है 4 बजे 4:30 का टाइम दिया था और मैं लेट पहुँचा हूँ। और सबसे ज़्यादा काबिल मुबारकबाद हमारे डॉक्टर साहब के, हम उम्र की सादत हासिल करके आए। अल्लाह ताला इनकी उम्र को कबूल फरमाए और हम सबको भी ऐसे मुकाम, जो बहुत बड़ा मुकाम है दुनिया का, अल्लाह ताला सबको वहाँ पहुँचाए और सबको उम्र और जहाज़ की सादत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। बाकी प्रोग्राम कंटिन्यू करें। जी जी, बहुत शुक्रिया। बस अब ये क्लोजिंग है। अभी डॉक्टर शफीक चिश्ती ने कहा कि जो उम्र करके आता है उसकी कम से कम दुआ 40 दिन तो लाजमन कबूल होती है। तो हम ये शर्फ हासिल करते हैं डॉक्टर शुजा शकीर साहब से कि डॉक्टर हमारे इब्ने आदम जो ये दुआ करेंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हम सब के लिए काबिल कबूल होगा। अब तो कहेंगे 2-3 जुमले भी कहें, फिर दुआ आपकी तरफ। थैंक यू डॉक्टर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, आप यकीन करें, मेरा दिल चाहता है मैं उनसे उससे ज्यादा मोहब्बत करूं, यकीन करें। लिहाजा क्योंकि शफीक चिश्ती साहब ने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी थी और दुरूद शरीफ हम सब बावाज़े बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्योंकि इसके बगैर तो नमाज भी पूरी नहीं होती मेरे भाई, तो तकरीब कैसे पूरी होगी जब तक दुरूद ना हो। जी, बात यह है कि 2017 में अल्लाह ने मुझे अकेले ये शर्फ बख्शा था कि मैं अकेला गया था। वहाँ मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करे कि मैं पूरी फैमिली के साथ करूँ। तो आप यकीन करें, अल्लाह ने फिर असबाब पैदा किए और माशाल्लाह 9 अफराद उम्रा करके आए फैमिली के। उसमें कमाल सबसे बड़ा यह है कि जो मेरे बड़े भाई हैं, जो मेरे बाप की जगह हैं, मुझसे तकरीबन 19 साल बड़े हैं, वो एक ऐसे मौलिक अमराज का शिकार हैं जो जानलेवा है। तो मैंने उसका जिक्र अतीक अंसारी से भी किया था। तो प्रोफेसर अतीक अंसारी ने मुझे कहा ये दवाई आप भाईजान को दें। मैंने वो दवाई देना शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बेटे ने कहा कि ऐसा करते हैं कि दवाई तो चली रही है, तो क्यों ना इनको भी साथ ले जाएं, ताकि उस जगह जाके खुद दुआ मांगेंगे अपने लिए तो बेहतर हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत मुझे हासिल हुई कि बड़े भाई और मैं पाकिस्तान से गए और बाकी बच्चे दुबई से वहाँ पहुँच गए थे। हमने उम्रा साथ किया। ये सादत भी मिली कि उन्हें व्हील चेयर पर रियाजुल जन्ना में हर जगह हर मकाम पर भाई के साथ साथ मैं रहा। अब जैसा कि सबको पता है कि रियाजुल जन्ना के अंदर बगैर टोकन के नहीं जा सकते, टोकन लेना पड़ता है, उसके बगैर नहीं जा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने ऐसे करम फरमाए वहाँ पे कि बगैर टोकन के हम दोनों भाई रियाजुल जन्ना भी चले गए। मैं क्या बताऊँ, जैसा कि हमारे
चिश्ती साहब ने कहा था, ये बिल्कुल हकीकत है कि पैर कांपते हैं जब आप बाबू सलाम से एंटर होते हैं कि अल्लाह कोई गलती सरजद ना हो जाए, कोई पैर किसी के पैर पे ना पड़ जाए, इतना खौफ होता है इंसान के अंदर। और जैसे जैसे उसके कदम सुनहरी जालियों की जानिब बढ़ते हैं तो दिल जो है ना वो धक धक कर रहा होता है। आप यकीन करें, जिसने किया है उसे पता होगा, और जिसने नहीं किया अल्लाह उसे बार बार लेके जाए। अजानें होने वाली हैं, सबसे पहले मिलके दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वहाँ तरक्की होम्योपैथी के लिए खुसूसी दुआ की थी। ख़ास तौर पे जो मेरा एक ख्वाब था कि तीनों मकातिब फ़िक्र एक छत के नीचे बैठ के इंसानियत की खिदमत करें, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे वो हकीम हो, एक छत के नीचे, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, एक छत के नीचे बैठ के लोगों की खिदमत करें। और मुझे वो मेरा ख्वाब जो मैं दुआ मांग के आया था, जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने देखा मेरा भाई अतीक अंसारी ईसा लैब में एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के साथ लेक्चर का प्रोग्राम हो रहा था। एक तरफ एलोपैथिक डॉक्टर था और एक तरफ होम्योपैथिक डॉक्टर था। तो मुझे निहायत ही खुशी हुई कि जो दुआ मैंने वहाँ मांगी थी, यहाँ आया तो देखा कि वो प्रोग्राम भी हो रहा है। और हमारे शफीक चिश्ती साहब भी बैठे थे उस ओपीडी में, और ये वैसे हकीम भी हैं और ना जाने होम्योपैथ भी हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियों से नवाजा है। और सबसे अहम चीज़ जो है कि ये एक निहायत ही प्यारे और शफीक दोस्त हैं। यहाँ मौजूद अब्दुल्ला फारूकी साहब बैठे हैं, सिद्दीक अली अंसारी मदनी बैठे हैं, सलमान बाबा बैठे हैं, सबा शेख बैठी हैं, सलमान बाबा के पीछे खालिद भाई बैठे हैं, राना भाई बैठे हैं, शाहिद भाई बैठे हैं, पराचा साहब बैठे हैं, दूसरे खालिद भाई बैठे हैं, हमारे लारी साहब बैठे हैं, अख्तर भाई बैठे हैं, हमारी प्यारी बहन आकला बाजी बैठी हैं, नाहिद खान बैठी हैं, और हमारी प्यारी बहन बैठी हैं सामने। अल्लाह ताला इन सब पर जो जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला इन सब की दिली हाजात को पूरा फरमाए। या अल्लाह इनके घरों में बरकतें नाजिल फरमाए। सोहेल मुनव्वर भाई भी बैठे हैं, हमारे यूसी नाजिम भी बैठे हैं। मतलब जिसका मैं नाम भूल जाऊं उसकी समझे यहाँ हाजिरी पक्की है। अल्लाह ताला आप सबको बार बार मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मेरी भी हैट्रिक कराए, क्योंकि दिल नहीं चाहता। आप यकीन करें कि जब आप वहाँ होते हैं तो आपका, लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि उनके एक अपने रूल हैं, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। उम्र का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो अल्लाह ताला आप सबको लेके जाए। मेरी दुआ है परवरदिगार से हमारे सिस्टम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ख़ास तौर पे इस शोबे में मौजूद काली भेड़ों से हमारी निजात दिलाए, और इसका जो जायज़ हक है, जो हुकूमत पाकिस्तान पर हमारा हक है, वो जो एक्ट के तहत 1965 के हमारे राइट हैं, अल्लाह करे कुछ ऐसे लोग आगे आए कि वो उनसे हमारा राइट लेने की सलाहियत ले। मेरी दुआ है। और ख़ास तौर पे आर्ट कौंसिल का मैं बेइंतहा मशकूर हूँ, शाहिद भाई का, साबिर भाई का, बशीर सद्दोज़ई साहब का, कि उन्होंने यहाँ वॉइस ऑफ हेल्थ को आज का ये प्रोग्राम इनेकाद करने के लिए ओपन हैंड दिया हुआ था। ये इनकी मोहब्बतें हैं। हमारे शफीक चिश्ती साहब जो कि फाउंडर हैं वॉइस ऑफ हेल्थ के, वॉइस ऑफ हेल्थ ने एक बड़ा कमाल किया हुआ है। जितनी जल्दी आई उतनी जल्दी छा गई। अब इसके पीछे क्या राज है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक राज तो पक्का है। अब पूछो क्या, क्योंकि इसका सरपरस्त आला मैं हूं लेकिन इसका असल राज है प्रोफेसर अतीक अंसारी, क्योंकि ये अपना इल्म जो है बेलौस लोगों में मुंतकिल कर रहा है, और ये एक पैगंबराना सलाहियत होती है अब्दुल्ला फारूकी भाई, जो हर किसी को नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसे सिलेक्टेड बंदे होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं। ये
ये बहुत अच्छी सोच है। बस ये कह लीजिए कि जैसा कि अतीक भाई ने कहा था कि मैं तो बैठा हुआ था, मुझे शुजा आगे लेके आया, ये कोई नई बात नहीं है। आप उठा के हिस्ट्री देख लें, कोई ना कोई किसी ना किसी को लेकर आता है, कोई ना कोई। हर कामयाब आदमी जो भी होता है उसके साथ उसके मुखलिस दोस्त भी होते हैं, उसके अपने अजीज भी होते हैं। लिहाजा ये इनका बड़ापन है। मैं वॉइस ऑफ हेल्थ की पूरी टीम का, खालिद भाई, आफ्ताब भाई, शफीक चिश्ती साहब का, प्रोफेसर अतीक अली अंसारी साहब का, ये जो मेरी टीम है, इनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये एक प्यारा सा खूबसूरत सा प्रोग्राम जो यहाँ आर्ट कौंसिल सेंटर में अरेंज किया, बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कहाँ ये लेक्चर के प्रोग्राम करते हैं और आज इन्हें एजाजी प्रोग्राम करना पड़ा। ये देखें, बिल्कुल ट्रेंड से हट के इन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। आखिर में मैं फिर आप सबका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।